हम लोगों ने देखा कि क्लोजिंग स्टॉक के दो मेथड होते हैं, एक जब नॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ और एक जब नॉर्मल लॉस दिया हुआ हो। ये फॉर्मेट्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में लिखे। अब समझ में तो बहुत कम आया होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मैं धीरे धीरे समझाऊं सारा, क्योंकि जब तक अमाउंट्स नहीं आएंगे ना अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। अमाउंट्स आएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा चल रहा था उस पर वापस जाएंगे और अमाउंट के साथ करेंगे। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो नॉन रिकरिंग लिखा हुआ होता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फर्स्ट मेथड में भी, सेकंड मेथड में भी लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। तो मैं बता देता हूँ कि नॉन रिकरिंग मतलब कौन से, तो उसकी मैं लिस्ट बता देता हूँ कि नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी कौन से होते हैं। अब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी कौन से होते हैं, सुनना ध्यान से। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट, तो उसमें जो भी एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं। और पीएनएल के एक्सपेंसेस में से सिर्फ एक, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब आप सोचो ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, रेलवे फ्रेट, वेजेस, रेलवे फ्रेट, कैरेज इनवर्ड, ये सब ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं। और पीएनएल में से सिर्फ एक चाहिए, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कंसाइनी के खर्चे सारे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होते, कंसाइनी के खाली नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। कंसाइनी के सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होते हैं। और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट वाले सारे, और पीएनएल में से एक, इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ये नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं। इतना लिख लो पहले थियरी वाले पेजेस में। अब मैं बोलता कुछ और हूं तो कभी कभी कोई स्टूडेंट मीनिंग कुछ और निकाल देता है, सुनो ध्यान से। कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस होंगे, कंसाइनी के जो भी एक्सपेंसेस दिए हों, एंट्री सारे एक्सपेंसेस की करनी है हमको। कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस की एंट्री हमको करनी है कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड, और कंसाइनी में क्रेडिट साइड। एंट्री सारे एक्सपेंसेस की करनी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस चाहिए। तो मैं ये भी लिख देता हूं, एंट्री ऑफ ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी इज डन। मैं फिर से बोल रहा हूं, एंट्री सारे एक्सपेंसेस की करनी है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक निकालते टाइम सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हमको चाहिए। व्हाइल कैलकुलेटिंग क्लोजिंग स्टॉक हमको सिर्फ नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस चाहिए, बाकी एंट्री सबकी होगी, एंट्री सारे एक्सपेंसेस की होगी। ये भी लिख लो सब लोग। यहां तक लिख लेना सब। अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें जाते हैं। पहले मेरे को एक्सपेंसेस चाहिए कंसाइनर के और कंसाइनी के। देखो ये जो हमने गुड्स भेजे थे, 1000 पेन भेजे थे, उनकी कॉस्ट प्राइस थी 300 रुपीज पर पेन। ये 25,000 जिसमें टू कैश लिखा हुआ है, ये कंसाइनर के एक्सपेंस है। 25,000 एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। अब मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा, सुनना ध्यान से। ये एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर है 25,000, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के हमको सारे एक्सपेंस चाहिए, ट्रेडिंग वाले हो, पीएनएल वाले हो, कंसाइनर के सारे चाहिए। कंसाइनी के, ये कंसाइनर के हो गए 25,000 एक्सपेंसेस हो गए, लिख दिए हमने वर्किंग नोट में। अभी कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी के जो एक्सपेंस है 18,000 डिलीवरी चार्जेस है और 6,000 स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट है। ये दो कंसाइनी के एक्सपेंसेस हैं, एक 18,000, एक 6,000। अब समझो मैं अभी अभी आपको यही बता रहा था कि एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री 18,000 की भी होगी, 6,000 की भी होगी। कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस की एंट्री होगी,
लेकिन क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम हमारे काम का सिर्फ ये है 18,000 डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि स्टोरेज एंड एडवर्टाइजमेंट, स्टोरेज को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, एडवर्टाइजमेंट पीएनएल में आता है। तो आप देख रहे हो कि एंट्री दोनों की हुई है, 18 की भी 6 की भी, लेकिन क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम हमको सिर्फ 18,000 चाहिए। कंसाइनी के एक्सपेंसेस सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट वाले चाहिए 18,000। ये 18,000 में कंसाइनी के एक्सपेंसेस में जाके लिखूंगा वर्किंग नोट में, ये वर्किंग नोट हमारा, और कंसाइनी के एक्सपेंसेस 18,000 एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। मैं तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं, एक 18,000 था, एक 6,000 था, एंट्री दोनों की करनी है, लेकिन क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम सिर्फ 18,000 चाहिए। डन। अभी हम क्लोथिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे। ये क्लोथिंग स्टॉक शुरू में 1000 फैन थे, 100 रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गए, बाकी बचे 900 फैंस। 900 फैंस कंसाइनी के पास पहुंचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 900 फैंस कंसाइनी के पास पहुंचे, क्योंकि जब हम लोग कंसाइनी के एक्सपेंसेस प्लस करेंगे तब ये 900 फैन हमको बहुत काम आएगा। कंसाइनी के पास कितने फैन पहुंचे? 900। कंसाइनी ने 900 फैंस पे कितना खर्चा किया? 18,000। कंसाइनर ने कितने फैन भेजे? 1,000 फैन भेजे। कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 25,000। ठीक है, तो कंसाइनर ने 1,000 फैंस पे खर्चा किया था 25,000, और कंसाइनी ने 900 फैंस पे खर्चा किया 18,000। अब मैं क्लोथिंग स्टॉक आराम से समझा सकता हूं। फर्स्ट मेथड, क्लोथिंग स्टॉक का फर्स्ट मेथड, ये वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोथिंग स्टॉक, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, फर्स्ट मेथड इक्वल टू when normal loss, when normal loss is not given, when normal loss is not given। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड, कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स से। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी चीज का वैल्यूएशन स्टार्ट हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही होगा। तो 100 फैन हमारे बच गए थे अनसोल्ड क्लोथिंग स्टॉक, और एक फैन की कॉस्ट प्राइस थी 300 रुपए, अगर आपको याद हो जब कंसाइनर ने भेजा था। ये आप देखोगे यहाँ पे 1000 फैन भेजे थे, 300 रुपए का एक, तो कॉस्ट प्राइस है 300 रुपए पर फैन। तो 1000 फैन में थे 100 फैन क्लोथिंग स्टॉक है, कॉस्ट प्राइस एक फैन का 300 रुपए ही रहेगा। तो 100 इंटू 300 ये आएगा 30,000, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर ए पॉइंट लिख देता हूं मैं, ए पॉइंट। अब बी पॉइंट, बी पॉइंट में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने कितने फैंस पे कितना खर्चा किया? तो कंसाइनर ने 1000 फैन भेजे थे, 1000 फैन पे कंसाइनर ने भेजते टाइम 25,000 खर्चा किया था जब भेजे थे फैंस। ये डायग्राम को देखते रहने का, ये वाला जो डायग्राम है इसको देखते रहने का। कंसाइनर ने 1000 फैन जब भेजे थे तब उस पर 25,000 खर्चा किया था। तो 1000 फैन जो भेजे थे उस पर 25,000 खर्चा किया था, उसमें 100 फैन बच गए क्लोथिंग स्टॉक। तो 1000 फैन का 1000 फैंस का एक्सपेंस 25,000, तो 100 फैंस का एक्सपेंस कितना? क्योंकि ये जो 100 फैंस हैं, ये जो 100 फैंस हैं वो भी इस 1000 का ही एक पार्ट है। 1000 फैंस जो हमने भेजे थे उसी में से 100 फैन बच गए। तो जब हमने 1000 फैन भेजे थे कंसाइनर ने, तो 25,000 एक्सपेंस किया था, उसने 100 फैन बच गए। उन 100 फैन पे कितना खर्चा किया होगा? मतलब 1000 फैंस का खर्चा 25,000, तो 100 फैंस का खर्चा कितना? तो आएगा 2500, प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। इसके बाद प्रोपोर्शन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी,
प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी। अब कंसाइनी ने कितने फैंस पे कितना खर्चा किया था, ये मैं बहुत बार समझाता हूं, मैं बहुत बार रिपीट करता हूं ये चीज। पहली बात तो कंसाइनी उतने ही फैंस पे खर्चा करेगा जितने फैंस कंसाइनी के पास पहुंचे। तो कंसाइनी के पास पहुंचे कितने, 900 फैंस। कंसाइनी के एक्सपेंसेस में सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट वाले एक्सपेंस चाहिए, जिसको ये लोग नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बोलते हैं, 18,000। एक्चुअली कंसाइनी के दो एक्सपेंस थे, एक 18,000 एक 6,000, पर हमारे काम का 18,000 है, 6,000 नहीं। एंट्री दोनों की होगी 18,000 6,000, लेकिन क्लोथिंग स्टॉक में सिर्फ 18,000। अब कंसाइनी ने 900 फैन पे 18,000 खर्चा किया था, क्योंकि कंसाइनी के पास पहुंचे ही 900 फैन थे, तो खर्चा 900 फैन पे ही करेगा। 900 फैन पे 18,000 खर्चा किया, उससे 100 फैन बच गए क्लोथिंग स्टॉक के, तो 900 फैंस पे 18,000 खर्चा, तो 100 फैंस पे कितना खर्चा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,000 आएगा। अब हम ये तीनों अमाउंट ऐड कर देंगे, 30,000, 2,500, 2,000, तो इन तीनों का टोटल होता है 34,500। इन तीनों का टोटल होता है 34,500, ठीक है। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन में रिपेयरिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हो तो लेस कर देने का, अगर दिया हुआ हो तो। इस रिपेयरिंग एक्सपेंसेस की कोई एंट्री नहीं करनी है, सिर्फ माइनस कर देना है क्लोथिंग स्टॉक में से 0 रुपीज। ये 0 रुपीज माइनस करने के बाद हमारा आंसर आएगा 34,500। ये हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ क्लोथिंग स्टॉक है। अब इसके आगे भी दो अमाउंट और होती है जो इस सम में नहीं है। इसके आगे दो अमाउंट कौन सी होती है, एक होता है एड प्रॉफिट, उसके बाद होता है इनवॉइस प्राइस। अभी तक मैंने आपको इनवॉइस प्राइस नहीं बताया, इसलिए मैं यहां पे इसको एंड करता हूं। ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक 34,500। जितना भी क्लोथिंग स्टॉक होता है हमारा, वो कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट होता है। जितना भी हमारा क्लोथिंग स्टॉक होता है 34,500, ठीक है। सेम जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट भी ट्रेडिंग और पीएनएल का मिक्सचर है। हम 11th-12th में जब फाइनल अकाउंट्स करते थे तो क्लोथिंग स्टॉक जो है वो हम लोग लिखते थे ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो ये हमारा क्लोथिंग स्टॉक हो गया। थियरी वाले पेजेस में बहुत टिपिकल लग रहा था, अभी सम्स वाले पेजेस में देखो खत्म भी हो गया। 3 अमाउंट काम की होती है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स 30,000, फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर 2,500, फिर एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी 2,000। कंसाइनी का थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड होता है, क्योंकि ये 900 में भी ध्यान रखना पड़ता है और ये 18,000 में भी ध्यान रखना पड़ता है। 900 की जगह पे वही फैंस लिखने के जो कंसाइनी के पास पहुंचे, और 18,000 में वही एक्सपेंस लिखने का जो कंसाइनी का ट्रेडिंग अकाउंट वाला एक्सपेंस। तो ये दोनों जगह पे थोड़ा ध्यान रखने जैसा होता है। बाकी ये 100 यहाँ पे भी वही फैंस है क्लोथिंग स्टॉक वाले, यहाँ पे भी वही है 100, और यहाँ पे भी वही है 100। तीनों जगह पे 100 100 100, तीनों जगह पे सेम है क्लोथिंग स्टॉक। अब हमारा आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म हो गया सारा 34,500। अभी मेरे को सिर्फ बैलेंसिंग बतानी है, सुनना ध्यान से। 34,500 जो हमारा क्लोथिंग स्टॉक है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट 34,500। इसको बोलते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, है क्लोथिंग स्टॉक ही, पर इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट स्टॉक, बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट 34,500। बस डन। अब तीनों अकाउंट को बैलेंस करना, टैली करना अलग अलग बात है। ऐसा नहीं है कि पहले अकाउंट का बैलेंस दूसरे अकाउंट में जाता है, दूसरे अकाउंट का बैलेंस तीसरे अकाउंट में जाता है, ऐसा नहीं है। तीनों अकाउंट को बैलेंसिंग करना इंडिपेंडेंट है, किसी का भी बैलेंस किसी में भी नहीं जाता है। जैसे ये सबसे पहले हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट, इसका क्रेडिट का टोटल है 4 अमाउंट है, 1 2 3 4। ये क्रेडिट का टोटल है हमारा, ये आ रहा है 4,27,000।
अब डेबिट का टोटल आ रहा है 3,72,000. अब डिफरेंस 4,27,000 माइनस 3,72,000. 427 372 डिफरेंस आ रहा है 55,000. ये जो 55,000 डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को 55,000 को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट. इतना हमारे कंसाइनमेंट बिजनेस का नेट प्रॉफिट हुआ 55,000. इसको लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और आपको 2 साल से 3 साल से मालूम है कि अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आता है तो हम उसको प्रॉफिट बोलते हैं, और अगर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आता है तो हम उसको लॉस बोलते हैं. मतलब ये प्रॉफिट आया हमारा 55,000 एंड दिस 55,000 प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मतलब यहाँ पे हुआ डेबिट तो पीएनएल में होगा क्रेडिट. ये हमारा नेट प्रॉफिट है, इसको कहीं पे भी ट्रांसफर नहीं करना है, इतना लिख के छोड़ देना. अब इसके बाद जो सेकंड नंबर अकाउंट है कंसाइनी अकाउंट, इसको टैली करते हैं कंसाइनी अकाउंट को. तो कंसाइनी अकाउंट का डेबिट का टोटल हमेशा बड़ा होगा, इक्वल टू सम. एक ही अमाउंट है 3,60,000, तो यही टोटल होगा हमारा 3,60,000. ये डेबिट का टोटल, हमेशा डेबिट का ही टोटल बड़ा होगा. क्रेडिट का टोटल 1,42,000. अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, सुनना एक दो बातें और. 3,60,000 माइनस 1,42,000, 3,60,000 माइनस 1,42,000, तो डिफरेंस आएगा 2,18,000. इसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड. अब मेरे को 2-3 रूल समझाने, सुनते रहो. ओके, अब ये जो 2,18,000 डिफरेंस आया क्रेडिट साइड पे, डिफरेंस निकालने में डेबिट माइनस क्रेडिट करना है. उसमें मेरे को कोई नया कोई फॉर्मूला नहीं बताने के डेबिट माइनस क्रेडिट कैसे करते हैं. डिफरेंस यही आएगा 2,18,000. लेकिन यहाँ पे जो बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखा हुआ है, कभी कभी यहाँ पे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड लिखते हैं, कभी कभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट. अब अमाउंट यही आएगी 2,18,000. कभी कभी हम लिखते हैं बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड, कभी कभी लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट. दोनों में से कोई एक नाम. अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि कंसाइनी ने अकाउंट सेटल कर दिया है, अगर क्वेश्चन में बोला हो कि कंसाइनी ने अकाउंट सेटल कर दिया है, तो बाय बैंक अकाउंट. और अगर क्वेश्चन में अकाउंट सेटल के लिए कुछ नहीं बताया हुआ हो, तो बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड. अकाउंट सेटल के लिए कुछ नहीं बताया हो, तो बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड. और अकाउंट सेटल कर दिया हो तो बाय बैंक. मतलब अमाउंट यही आएगी 2,18,000. अकाउंट सेटल कर दिया हो तो बाय बैंक, और सेटल नहीं किया हो तो बाय बैलेंस सीएफ. तो इस क्वेश्चन में सेटलमेंट के लिए कुछ नहीं बोला था, इसलिए बाय बैलेंस सीएफ. अब कंसाइनमेंट का डिफरेंस आया 55,000, उसको वहीं पे छोड़ दिया. कंसाइनी का डिफरेंस आया 2,18,000, इसको यहाँ पे ही छोड़ दो. और गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट, ये तो हम पहले कर, गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट ये तो हम पहले ही टैली कर चुके थे. 3 लाख, तीनों अकाउंट टैली हो गए, वर्किंग नोट भी हो गए सारे. अब 2 अकाउंट और होते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, लेकिन वो मैं इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो ज्यादातर एग्जाम में पूछते नहीं है. एग्जाम में ये 3 अकाउंट ही पूछते हैं. तो जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे उनके लिए मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक, जैसे वो पॉज करके लिख सकें सब कुछ. जो लोग लाइव हैं वो लोग 2 मिनट रुक जाओ.
ठीक है, लिख लो सब लोग।